आप सब जानते हैं कि दशकों से कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक माइनॉरिटी का रहा है और उसमें भी मुसलमान। इस वोट बैंक को उन्होंने बहुत पाला पोसा है, बहुत खातिरदारी की। बीते दशकों में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के इस वोट बैंक में भी सेंधमारी कर दी। जो प्रादेशिक पक्ष है ना, उन्होंने इसमें से क्योंकि कांग्रेस 10 बोलती थी, वो 20 बोलते थे। कांग्रेस 25 बोलती थी, 50 बोलो। उनको पता चल गया है कि कांग्रेस को मारने का यही तरीका है। तो जो प्रादेशिक पक्ष पैदा हुए उसमें से बहुत सारे उन्होंने कांग्रेस को जो मोनोपोली माइनॉरिटी की उस पर भी डाका डाल दिया। इसलिए अब कांग्रेस नई नीति रणनीति बना रही है। जब कांग्रेस सत्ता या विपक्ष में, वहां माइनॉरिटी के वोट बैंक को साथ रखने के लिए तुष्टीकरण में और तेजी से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को अपने साथ रखने के लिए ओबीसी और दलितों के आरक्षण का कोटा मुसलमानों को देना तय किया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी संविधान बदलना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी के उनके हक का जो आरक्षण है वो अपने खास वोट बैंक को दे सके। कांग्रेस की साजिश के बारे में पहले ना कांग्रेस के दरबारी कुछ कहते थे और ना ही उनके लोग। 24 के चुनाव में मोदी ने कांग्रेस की ये सारी साजिश देश के सामने रख दी है। इसलिए कांग्रेस और उसके दरबारी मोदी से इतना गुस्से में है। ये चाहे जितना भी गुस्सा कर ले, मोदी आज पूरे देश को ये गारंटी दे रहा है कि एसटी, एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनका जो आरक्षण है, जो संविधान के तहत मिला हुआ है, बाबा साहब आंबेडकर के द्वारा मिला हुआ है, भारत की संसद ने दिया हुआ है, ये बीजेपी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, ये बीजेपी सरकार की गारंटी है कि धर्म के आधार पर किसी को भी एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल के आरक्षण में से रत्ती भर भी हाथ नहीं लगाए दिया जाएगा।